वेलकम टू जेनेक्स कंप्यूटर इंदौर। जेनेक्स कंप्यूटर की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे वाउचर मोड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाउचर मोड इन टैली प्राइम: सिंगल मोड, डबल मोड, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग मोड एंड एज वाउचर मोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमें सिंगल मोड और डबल एंट्री मोड करना होता है, और सेल्स और परचेज के लिए आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग मोड एंड एज वाउचर मोड करना होता है। तो आइए हम इसे देखते हैं कि टैली प्राइम में हम इसे किस तरह देखते थे। फ्रेंड्स, टैली ERP 9 में जब हमें सिंगल मोड और डबल मोड परफॉर्म करना होता था तो हमें F12 कॉन्फ़िगरेशंस में जाना होता था, और सेल्स और परचेज के लिए यदि हमें आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग मोड और एज वाउचर मोड करना होता था तो हमें F11 के साथ F12 कॉन्फ़िगरेशन भी करना होता था। बट टैली प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि टैली प्राइम में सिंगल मोड, डबल मोड और वाउचर मोड में जो भी एंट्रीज होती है वो किस तरह होती है। सबसे पहले हम टैली प्राइम में चलते हैं। टैली प्राइम में आने के बाद हम वाउचर्स में चलते हैं। वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर F11, F12 प्रेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल H प्रेस करना है। कंट्रोल H प्रेस करते ही आपके सामने अभी सेल्स वाउचर ऑन है, इसलिए आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर मोड ओपन है। अब आप चाहे तो आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री कर सकते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस में कर सकते हैं, एज वाउचर में कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले हम आइटम इनवॉइस मोड सिलेक्ट करते हैं। आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करते से ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी इनवॉइस है वो पूरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पार्टी नेम, सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री आपकी इनवॉइस चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आप जिस भी पार्टी को सेल करना चाहते हैं उस पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेल कर रही हूँ इसलिए मैं मिस्टर XYZ डेटर सिलेक्ट कर रही हूँ। डिस्पैच डिटेल, इस डिटेल को मैं अपने आगे की वीडियोस में समझाऊंगी फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ अभी आप इसे कंट्रोल A कर सकते हैं। कंट्रोल A शॉर्टकट की होती है सेव करने के लिए टैली प्राइम में। अब सेल्स की लेजर, सेल्स अकाउंट में नेम ऑफ आइटम, फ्रेंड्स यहाँ आपको आइटम सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ LED TV एक आइटम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ मैं उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पर आप चाहे तो रेट चेंज भी कर सकते हैं और सेम रेट भी रख सकते हैं। ये मैंने एंट्री करते हुए इस बिल को पास करवा दिया है। इस तरह ये एंट्री हमने देखी आइटम इनवॉइस मोड में। इसी तरह यदि मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में यदि देखना है तो इसलिए मुझे अगेन वाउचर मोड में कंट्रोल H प्रेस करना है। कंट्रोल H प्रेस करते ही अगेन लिस्ट ऑफ मोड्स ओपन हो जाता है। यहाँ से मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड सिलेक्ट करते से ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इनवॉइस अगेन चेंज हो चुकी है। इनवॉइस चेंज मतलब ये जो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है ये सर्विस सेक्टर्स के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप पार्टी नेम सिलेक्ट कर लीजिए। पार्टी नेम सिलेक्ट करने के बाद अगेन इस डिटेल को आप कंट्रोल A के थ्रू सेव कर लीजिए। अब पर्टिकुलर यदि आप यहाँ पर कुछ आपने लेजर्स बनाई है तो आप वो लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्रिएट में जाकर आप नई लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टैली ERP 9 में आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। टैली ERP 9 में यदि आपको न्यू लेजर क्रिएट करना होती थी तो आपको Alt C प्रेस करना होता था, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप क्रिएट के ऑप्शन पर जाकर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएट है, इसलिए यहाँ पर मैं फेस सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पर अमाउंट डाल दूँगी। ये जो भी अमाउंट है ये मैंने सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आपको एंट्री करके बताई है। नेक्स्ट हमारा है एज वाउचर मोड। कंट्रोल H अगेन प्रेस करेंगे। कंट्रोल H प्रेस करने से हमारा एज वाउचर मोड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये डेटर और क्रेडिटर जो हम जनरल एंट्रीज में करते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको एक एंट्री सेव करके बताऊंगी। मिस्टर XYZ अकाउंट डेटर डेबिट टू सेल, इस एंट्री को हम कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल A से सेव करने के बाद यहाँ 5000 का मतलब मैंने कुछ मिस्टर X को सेल किया है। न्यू डिफरेंस, क्योंकि इनसे हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सेल यहाँ पर हमारी सिंपल एंट्री है, इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि तीनों मोड में हमने इजीली एंट्री पास कर ली है। ऐसे ही एंट्री में आपको पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में भी बताऊंगी, इसलिए सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में चलते हैं। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद यहाँ भी हमें ना F11 प्रेस करना है ना ही F12। आप डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल H प्रेस करते ही अगेन लिस्ट ऑफ मोड्स ओपन हो चुका है। यहाँ आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दोनों ही मिल चुका है। आप चाहे तो डबल एंट्री में
सिलेक्ट कीजिए और आप चाहे तो सिंगल एंट्री। यहाँ मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले हम सिंगल एंट्री सिलेक्ट करते हैं। सिंगल एंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा इनवॉइस चेंज हो चुका है। इनवॉइस चेंज होने के बाद यहाँ पर आप कैश सिलेक्ट कर लीजिए और आप चाहे तो क्रिएट पर जाकर न्यू लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैश सिलेक्ट करने के बाद जिस भी पार्टी को आपको पेमेंट करना है यहाँ पर आप उस पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिस्टर एबीसी जो मेरे क्रेडिटर है, मैं इनको एक पेमेंट कर रही हूँ। 65,000 का मुझे इन्हें पेमेंट करना है, जिसमें से मैं अभी इन्हें 5,000 का पेमेंट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल वाइज डिटेल मेरे सामने ओपन हुई है। लास्ट ट्रांजेक्शन जो मेरा इनसे हुआ था उसी के एडजस्ट में मैं इन्हें ये पेमेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं इस बिल को एडजस्ट में ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने इन्हें अभी 5,000 का एक पेमेंट कर दिया है। इस तरह मेरी ये एंट्री हो चुकी है। अब अगेन नेक्स्ट मोड में एंट्री करना है तो मैं यहाँ अगेन Ctrl+H प्रेस करूँगी। सिंगल एंट्री मोड होने के बाद अब हम यहाँ से डबल एंट्री सिलेक्ट करते हैं। डबल एंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा इनवॉइस फिर से चेंज हो चुका है। अब मैं अगेन मिस्टर एबीसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रही हूँ, जो मेरा 60,000 पेमेंट बाकी है। अब मैं इसमें से कुछ अमाउंट उन्हें और पे कर रही हूँ। जो भी मेरी एंट्री बनती है मिस्टर एबीसी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अब मैं यहाँ आपको वो एंट्री करके बताऊंगी। यहाँ मैंने अगेन इन्हें 40,000 का एक पेमेंट कर दिया है। ये देखिए आप, ये अगेन एडजस्ट रेफरेंस में जा रहा है क्योंकि अभी भी मेरा अमाउंट बाकी है। यहाँ मैं कर देती हूँ CR और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कैश, और इस तरह मैंने इजीली ये एंट्री पास करा दी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने 5 टाइप्स के मोड है जो हमने इजीली समझ लिए हैं। इसी तरह मेरी वीडियोस के साथ और बने रहें आप। मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।